4 लोग हैं, इकट्ठे वॉक करते हुए जा रहे थे सामने वाली सड़क पर। पूरा फैमिली था, अच्छे से हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे थे इकट्ठे। सामने एक गड्ढा आया, एक गिरा, बाकी 3 को क्या करना था? बाकी 3 को क्या करना था? बाहर निकालना था। हमने कहा हमारा आपसे इतना प्यार है, बट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हम वही कर रहे हैं आज। परिवार में किसी की लाइफ में एक चैलेंज आता है, कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई परेशान होता है, किसी को चिंता होती है, किसी के जीवन में कुछ और प्रॉब्लम आती है। एक परेशान होता है, बाकी 3 भी परेशान हो जाते हैं और ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। वो एक जो परेशान है उसको क्या चाहिए? उस परेशानी से हमें उसको निकालना है। लेकिन उसको परेशानी से निकालने के लिए मेरे मन की स्थिति उसके मन की स्थिति से क्या होनी पड़ेगी? डिटैच्ड। और जब डिटैचमेंट होगी तो पावर होगी, जब डिटैचमेंट होगी तो प्यार होगा। वो चिंता में है, इतने परेशान है, इतने दुखी हैं, और हम उनको बोलते हैं मेरे से प्यार से बात भी नहीं की। सामने वाला ठीक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं भले आपको बिजनेस की चिंता हो लेकिन मेरे से तो प्यार से बात कर सकते थे ना, ऐसे कैसे? कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, सिर्फ ऐसे खड़े हैं सामने वाले के लिए, मेरे से प्यार से बात करो। अटैचमेंट है। और डिटैचमेंट होता तो कैसे होता? आप चिंता में हैं, नो प्रॉब्लम, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं? सिर्फ बोलने के लिए, बैठने के लिए साथ में नहीं खड़े हैं। हमारी वाइब्रेशन आपकी चिंता को क्या कर देगी? फिनिश कर देगी। क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन को कहाँ रखेंगे? ऐसे। तो अगर घर में एक की एनर्जी डाउन जाती है तो बाकियों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? अप जानी चाहिए, तब हम परिवार हैं। लेकिन अगर एक की डाउन गई, बाकियों की भी डाउन गई, तो परिवार की एनर्जी कैसी हो जाती है फिर सारे? तो अटैचमेंट, अटैचमेंट नेगेटिव एनर्जी है। इसीलिए 5 विकारों में कौन से हैं 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, और चौथा क्या है? तो हमने कभी रुक के चेक नहीं किया कि मोह तो विकारों की लिस्ट में है। और हमने कहा अटैचमेंट इज इक्वल टू लव। अटैचमेंट नॉट इक्वल टू लव। लव इज लव, अटैचमेंट इज अटैचमेंट। लव मतलब आप दर्द में हैं, हम ठीक हैं, आप कैसा भी बिहेव करो हम बिल्कुल ठीक हैं, हम आपको पावर देंगे, दिस इज लव। लव मतलब मुझे क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किस चीज की जरूरत है वो मुझे आपको देना है, दिस इज लव। लव मतलब वो मेरा संस्कार है एंड आई गिव। अटैचमेंट मतलब माई माइंड इज डिपेंडेंट ऑन योर माइंड, आपके साथ जो होगा वो मेरी स्थिति पर हिलेगा, ऐसे है। अटैचमेंट हमारे जीवन को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है, क्योंकि हमारा मन पता नहीं कितने लोगों के मन के साथ जुड़ जाता है, और वहां जो होता है वो हमारे यहाँ भी होने लग जाता है। और तब हम एक दूसरे के साथ होने की जगह एक दूसरे के जैसे क्या होने लग जाते हैं? इकट्ठे। तो डिटैच्ड कैसे होना है वो तो सेकंड प्रोसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है पता होना कि डिटैचमेंट इज नॉर्मल, अटैचमेंट इज डिप्लीशन, एक्सपेक्टेशन इज डिप्लीशन, एक्सेप्टेंस इज नॉर्मल। तो हमने क्या किया आज? बहुत सारी इक्वेशंस को ही क्या कर दिया है? ऑपोजिट कर दिया है। और रॉन्ग इमोशन को नॉर्मल बोलेंगे तो रॉन्ग इमोशन को ही क्या करते जाएंगे? और क्रिएट करते जाएंगे। तो अगर घर में किसी के अंदर माइंड की स्थिति डाउन है, उदास है, परेशान है, हम सबको कैसे रखना चाहिए घर को? हमें घर को कैसे रखना चाहिए? हो सकता है ना बच्चे की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, किसी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। घर में प्रॉब्लम एक के पास ही आती है सिर्फ। अगर बाकी 4-5 लोग ऐसे पावर रखें, वो एक भी क्या हो जाएगा? निकल आ जाएगा गड्ढे से बाहर। नहीं तो हम तो सारे इकट्ठे चले जाते हैं नीचे। ये है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट से दर्द बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन से दर्द बढ़ता है, और वो हमारे सिंपल सिंपल रिश्तों को क्या बना देता है? कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। क्योंकि हम ऐसे होते हैं, एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट मतलब ऐसे खड़े रहना, और एक्सेप्टेंस एंड डिटैचमेंट मतलब कैसे खड़े होना? ऐसे खड़े होना। एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये नहीं है आप उस संस्कार के साथ जियो हमेशा के लिए, नहीं। एक्सेप्टेंस मतलब मैं आपके संस्कार को समझती हूँ, मैं आपके संस्कार को क्रिटिसाइज नहीं करती, कंपेयर नहीं करती, मजाक नहीं उड़ाती। मैं आपके संस्कार को समझती हूँ कि आप आत्मा वो संस्कार को कभी ना कभी लेकर आए थे, और अब मैं
आपको वो संस्कार को चेंज करने में मदद करती हूँ। लेकिन जब एक्सेप्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट करेंगे, और जब एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे से कौन सी एनर्जी जा रही है उनके पास? पॉजिटिव एनर्जी। जैसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, उस आत्मा के पास पावर आ जाएगी अपना संस्कार चेंज करने के लिए। लेकिन हम अगर डर भेजते हैं, चिंता भेजते हैं, क्रिटिसिज्म भेजते हैं, तो जो उसके पास शक्ति थी वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वो आत्मा अपने संस्कार को चेंज नहीं कर सकती है। पहले कहना, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे समझ ही नहीं आता तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। फिर दूसरा एक्सपेक्टेशन, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर उनके वही वाले नेगेटिव संस्कार को क्या करना, बार बार रिपीट करते जाना। और वो तीन नेगेटिव चीजें, और ये है तीन प्योर चीजें, ये करेंगे सामने वाला की शक्ति बढ़ेगी, संस्कार चेंज हो जाएगा। वो तीन करेंगे, दूसरे को समझना नहीं, दूसरे को रिजेक्ट करना, निंदा करना, कंपेयर करना, और तीसरा उनके वही वाले संस्कार को बार बार क्या करते जाना, सोचते जाना, बोलते जाना। तो वो तीन थॉट से उनकी शक्ति घटेगी, और उनका वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। तो दूसरों के संस्कार बदलने की भी हमारे पास ताकत है। आप रेडी है चेंज करने के लिए दूसरों को? रेडी है? कितना इजी होता है संस्कार चेंज करना, लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। तो ईगो मतलब हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। ईगो मतलब जो हम नहीं है उसको मैं समझा, और जो मैं है उसको भूल गया। उसको कहते हैं अहंकार, देह अभिमान। देही आत्मा कौन है वो भूल गया, तो जो देह है उसके भान में रहना और उसके अभिमान में रहना, वो है ईगो। फिनिश्ड। जैसे ही वो ईगो से शिफ्ट होकर मैं आत्मा हूं उस जर्नी पर जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पर आ जाते हैं, अटैचमेंट से डिटैचमेंट पर आ जाते हैं, गुस्से से कंपैशन पर आ जाते हैं। बहुत इजी शिफ्ट होने लगता है। चौथा होमवर्क कल के लिए, कोई भी फीलिंग और इमोशन के लिए ब्लेम दूसरे पे नहीं रखना है। हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया। आपको कभी किसी ने हर्ट किया? किसी ने हर्ट किया कभी किसी को? हाथ उठाओ। आपको किसी ने हर्ट किया है? अच्छा, आपको यहाँ किसी ने हर्ट नहीं किया? किसी ने हर्ट नहीं किया आपको कभी भी? हाँ जी, किया या नहीं किया है? किया। अब उस सीन को सामने लेकर आना। किसी ने हर्ट किया, किसी ने इंसल्ट की, हमने बहुत समय से वो बातें पकड़ के रखी हुई है। एक चीज याद रखना, मैं आत्मा एक सेकंड में शरीर छोड़ूंगी, वो मेरे साथ जाने वाले नहीं है। उन्होंने जो किया वो भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन जो हर्ट यहाँ रिकॉर्ड हो गया वो मेरे साथ जाने वाली है, और वो आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर देगी मेरे अंदर। तो सबसे पहले मुझे उस हर्ट को रिलीज करना है, उसको चेंज करना है। और जो बातें पकड़ के रखे हैं उनको आज डिलीट बटन बता के निकालना है वहां से। क्योंकि यहाँ पकड़ के रखी हुई बातें मुझ आत्मा की शक्ति को क्या करती जाती है, नीचे लाती जाती है, मेरे रिश्तों को वो कमजोर बनाती है, क्योंकि मैं खुद कमजोर हो गई हूँ। लेकिन हम कहते क्या करें, मैं क्षमा नहीं कर सकती, मैं उस बात को नहीं भूल सकती हूँ। हम इसलिए नहीं क्षमा कर सकते, हम इसलिए नहीं भूल सकते, क्योंकि हम उनको ब्लेम कर रहे हैं अपने दर्द के लिए। अब उस सीन को लेकर आइए, ये वो, ये मैं, ठीक है? लेफ्ट हैंड वो, राइट हैंड मैं। उन्होंने उस दिन कुछ किया, वो सीन को सामने लेकर आइए। उन्होंने क्या किया, क्या बोला, कैसे बोला, क्या गलत किया, कितना गलत किया? बहुत गलत किया, सब कुछ किया। कहाँ किया? यहाँ किया। वो यहाँ से खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी मार सकते हैं। लेकिन क्या वो मेरे मन में घुस करके मेरी थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं? यस और नो? क्या कोई हमारे माइंड में घुस करके हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकता है? पक्का बताओ, पक्का? वो क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये पावर बहुत क्लियर होनी चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ खड़े होके गलत बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, मेरे सामने गलत बोल सकते हैं, मेरे पीठ पीछे गलत बोल सकते हैं, सारी दुनिया को मेरे बारे में गलत बोल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या वो मेरे माइंड में घुस के मेरी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं?
पक्का? एनीबडी फील्स के लोग मेरे माइंड में घुस के मेरी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ जो दर्द क्रिएट हुआ, जब उन्होंने ऐसा किया, यहाँ जो दर्द क्रिएट हुआ, वो किसने क्रिएट किया? वो किसने क्रिएट किया? क्योंकि दर्द तो बहुत जोर से हुआ था, बट वो दर्द किसने क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? जो उन्होंने किया, उसके बारे में मैंने कैसा सोचा, फिर उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके बारे में मैंने अपने बारे में कैसा सोचा, और जैसा मैंने सोचा वहां दर्द क्रिएट होना शुरू हो गया। मैंने इनको कहा ये क्या पहना है, ये ड्रेस आप पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैंने बोल दिया, और वो भी 1000 लोगों के सामने बोल दिया। मेरे पास उतनी ही पावर है कि मैं यहाँ खड़े होके उनके बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। क्या मैं उनके माइंड में घुस के उनकी थॉट्स चेंज कर सकती हूँ? नहीं। क्या इतना कुछ सुनने के बाद, वो भी पब्लिकली 1000 लोगों के सामने सुनने के बाद, क्या वो नॉर्मल और स्टेबल रह सकती है? रह सकती है? नहीं रह सकती। और अभी तो सिर्फ बोला ड्रेस अच्छी नहीं है, ये तो बोला ही नहीं आप अच्छे नहीं हो बिल्कुल। मैं तो वो भी बोल सकती हूँ ना, मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है, मुझे नहीं पसंद। और मैंने 1000 लोगों के सामने बोल दिया, कैसे अजीब लोग हो आप, ऐसे कौन करता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे आप। बोल दिया सबके सामने। मेरी चॉइस। सही गलत वो मेरा संस्कार। लेकिन क्या ऐसा बोलने के बाद वो स्टेबल रह सकती है, या हर्ट होना नॉर्मल है? वो स्टेबल रह सकते हैं या हर्ट होना नॉर्मल है? हर्ट होना नॉर्मल है या स्टेबल रहना नॉर्मल है? चॉइस है। किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? उनकी चॉइस है। लेकिन हम इस चॉइस को यूज ही नहीं करते। हम कहते हैं उन्होंने बोला ही ऐसे, हर्ट तो होना ही था, खत्म। ऑप्शन ही खत्म। और अगर हम हर्ट नहीं भी हो रहे, आजू बाजू के लोग बोल देंगे तुम हर्ट नहीं हुए, तुम हर्ट नहीं हो, उन्होंने सबके सामने तुम्हारे को इतना बोल दिया, बुरा तो लगा ही होगा आपको। और अगर आप उनकी तरफ देखो और आप बोलो नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, ऐसे कैसे बुरा नहीं लगा, लगना ही चाहिए था, कैसे नहीं लग सकता था? और ही सब। पावर। अपनी पावर पता होनी चाहिए, और सामने वाले की पावर पता होनी चाहिए। सामने वाला बहुत कुछ गलत कर सकता है, करते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर कर सकते हैं गलत। वो मेरे माइंड में नहीं घुस सकते। वो एक जगह है जो कहाँ, जहां कोई नहीं घुस सकता। वहां सबकी पावर किसकी है? सिर्फ वहां सिर्फ मेरी पावर है। लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं, तो जैसे ही मैंने उनको बोला आप बेकार हो, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो उन्होंने थॉट क्रिएट करनी शुरू की। इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला। फिर सेकंड थॉट, इन्होंने सबके सामने मेरे लिए ऐसा बोला, जिसको देखो मुझे ऐसा ही बोल के चला जाता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं ही सबके लिए सब कुछ करती रहती हूँ, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। गाना शुरू। और वो गाना लंबा चलता है, लंबा चलता है, लंबा चलता है। मैंने कितनी लाइन बोली थी सिर्फ? मैंने कितनी लाइन बोली थी सिर्फ? एक। आप बेकार हो। उसने कितनी लाइन बोली अपने आप के साथ? इतनी सारी। किसने हर्ट किया, मेरी लाइन ने या आपकी लाइन ने? आपको हर्ट किसने किया, मेरी लाइन ने या आपकी लाइन ने? लेकिन आप कहेंगे आपने वो लाइन तब क्रिएट की जब मैंने ये लाइन बोली। लेकिन मैंने ये लाइन बोली, वो मैंने खुद की इंसल्ट की है। लेकिन मेरी लाइन सुनने के बाद आपने कौन सी लाइन बोलनी है, वो चॉइस है या नहीं है? चॉइस है या नहीं है? उस चॉइस को यूज कीजिए। तो अगर मैंने सबके सामने अभी बोला आप बेकार, आपकी ड्रेस बेकार, आपका सब कुछ ही बेकार, अब वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रखे, क्या थॉट क्रिएट करनी है? जल्दी से थॉट क्रिएट करो। थॉट क्या थॉट क्रिएट करनी है जिससे उनको बिल्कुल हर्ट नहीं होने वाला है? वेरी गुड। वो आपको लगता है कि मैं बेकार हूं, आपके बोलने से थोड़ी मैं बेकार हो गई। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। और हैं जी? हाँ, वो आपका संस्कार है जो आपको सब, और ये सब बोलना नहीं है मुझे, सिर्फ यहाँ करना है। अगर आपने बोला तो मैं 4 लाइन और बोलूंगी उसके बाद आपको। ये यहाँ बोलना है। ये यहाँ नहीं ठीक करने जाना कभी भी चीजों को, यहाँ करना है ठीक। हाँ।
वो इनका संस्कार है। इस समय ये आत्मा दर्द में है, ये आत्मा का मन कड़वा हुआ है इस समय, इसके अंदर किसी चीज की कमी है। जैसे ही आप उस नजरिए से मेरे को देखोगे, पहले तो आप ठीक रहोगे, और दूसरा चीज, आपको मुझसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअली, आपका मेरे प्रति भी क्या हो जाएगा, एम्पैथी बढ़ जाएगी कि इनका मन तो दर्द में है जो ये इस तरह से बात कर रहे हैं। जितने भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, ईर्ष्या हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, उनसे कभी बुरा नहीं मानना है कोई भी चीज को, क्योंकि वो खुद अंदर से खुश नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो जो खुश नहीं है उससे क्या नाराज होना, खुद ही खुश नहीं है उससे क्या नाराज होना। उसके प्रति तो मुझे क्या देना है, उल्टा क्या देना है, क्या देना है। ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे तो आप मेरी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेंगे और खुद नेगेटिव क्रिएट करेंगे और दर्द को पकड़ के रखेंगे। मैं भूल जाऊंगी आपको, लेकिन आप वो लाइन नहीं भूलेंगे। और फिर एक दिन आप आत्मा शरीर छोड़ोगे, मैं तो साथ जाऊंगी नहीं, ये प्रोग्राम भी साथ जाएगा नहीं, मैंने जो बोला वो साथ जाएगा नहीं, लेकिन वो जो आपने रिकॉर्ड किया था, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसको देखो मेरे को आकर बोल देता है, वो आपके साथ जाएगा। 3 साल के बाद आपको एक बच्चा दिखाई देगा, उसको बस थोड़ा सा ऐसे देखो तो वो रोने लग जाएगा, "नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे क्यों देखा।" ये कैसा बच्चा, छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं इसको। वो बच्चा वो संस्कार लेकर आया था। इसलिए दूसरों की गलतियों की वजह से अपने ऊपर घाव नहीं बना के रखने। यहाँ पर कंपैशन, मैंने अगर इस तरह से बोला, इस तरह से व्यवहार किया, गलत बोला, गलत व्यवहार किया, जेलेसी की वजह से आपके बारे में गलत फैलाया, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ये सारी मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है। तो मेरी कमजोरी के प्रति आपको उल्टा मुझे क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए। कोई कमजोर हो तो उसको क्या देना चाहिए, दुआएं देनी चाहिए। ऐसे बनेंगे तो दुआएं देंगे, ऐसे बनेंगे। तो अब सारे वो नाम सिलेक्ट करो जिसने आपको हर्ट किया, फिर से आंख बंद, लिस्ट लेकर आओ सामने। उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया। उसने मुझे कुछ नहीं किया, उसने अपने व्यवहार से किया जो किया। वो उनका संस्कार, उनकी मनोस्थिति, उनका उस दिन का मूड। मैं कौन हूं वो मुझे पता है, परफेक्ट नहीं हूं, पुरुषार्थ कर रही हूं। मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। इतने दिनों से जिसने मुझे हर्ट किया वो मैं खुद थी, उन्होंने नहीं हर्ट किया था मुझे, मैंने खुद खुद को हर्ट किया था। आज मैं क्षमा करती हूँ। किसको क्षमा करना, किसको क्षमा करना, किसको क्षमा करना। पहले खुद को क्षमा करो। बहुत हर्ट किया अपने आप को इतने सालों में। सामने वाला एक लाइन बोल के जाता था, हम घंटों घंटों दिनों दिन वो लाइन रिपीट करते गए। आज मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। आज मैं उनको समझती हूँ कि कोई उनका संस्कार था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मेरी तरफ से दुआएं, दुआएं और बहुत सारी दुआएं। फॉरगिव। कोई नहीं रहना चाहिए आज मंचित पर। क्षमा करें, रिलीज करें उसको। बात कितनी भी पुरानी हो, दाग कितना भी पक्का हो, एक थॉट में डिलीट हो सकता ओम है। शांति।